क्या आपने कभी सोचा है कि ग्रेनेड क्या है और वो कैसे काम करता है? ग्रेनेड को हिंदी में हथगोला कहते हैं और चाइना ने इसकी शुरुआत 1000 ईस्वी में बनाना शुरू की थी। चाइना ने ही पहली बार बारूद को बनाया था और यूरोपीय देशों को बेचना शुरू किया और धीरे धीरे अंग्रेजों ने इसे और विकसित करता गया। पहले ग्रेनेड इतना विकसित नहीं थी। पहले वो एक छोटी कोठरी जैसी रहती थी जिसमें बारूद भरा हुआ रहता था और इसे आग लगाकर फेंक दिया जाता था। इसमें काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता था। कभी कभी ग्रेनेड वहीं पर फट जाता था जिसके कारण फेंकने वाला ही मर जाता था। इसके कारण अंग्रेजों ने एक रेजिमेंट भी बनाया था। इसे ग्रेनेडियर रेजिमेंट कहा जाता था क्योंकि ये सभी इसे फेंकने में माहिर होते थे। ग्रेनाइट को दो भागों में बांटा जाता है। एक है टाइम डिले फ्रेगमेंटेशन एंटी पर्सनल, यह एक निर्धारित समय पर मात्र 6 सेकंड में ब्लास्ट होता था, और दूसरा इम्पैक्ट ग्रेनेड, यह समय के साथ ब्लास्ट नहीं होता था। अगर इसमें कोई टकरा जाए तो ये फट जाता था। लेकिन आपको पता है ज़्यादातर उपयोग टाइम डिले ग्रेनेड का उपयोग करते हैं। तो आइए जानते हैं। अगर आप इसकी बनावट को देखें तो बाहरी हिस्सा दानेदार होते हैं और बाहरी हिस्से को सिलेटेड कास्ट आयरन के बनाए जाते हैं और इसकी बाहरी हिस्सा को हम सेल कहते हैं, यानी बाहरी कवच। अभी आपके मन में एक प्रश्न आया होगा, इसे कास्ट आयरन का ही क्यों बनाया जाता है? क्योंकि जब ग्रेनाइट ब्लास्ट होता है तो कास्ट आयरन छोटे छोटे टुकड़ों में बंट जाते हैं और इसकी रफ्तार लगभग गोली जैसी होती है, यानी किसी की बॉडी में जैसे ही लगते हैं वो डैमेज कर देती है। यानी जब ग्रेनाइट ब्लास्ट होता है तो वो एरिया तो क्षतिग्रस्त होते ही है, कास्ट आयरन और ज़्यादा क्षतिग्रस्त कर देता है। ग्रेनाइट का 85% हिस्सा खाली रहता है और बाकी 15% एरिया में सारा मैकेनिज्म पार्ट रहता है। ग्रेनेड के अंदर में एक स्प्रिंग होता है जिसे खींचकर ऊपर उठाया जाता है और बाहर एक सेफ्टी पिन लगा हुआ रहता है। अगर स्प्रिंग नीचे आ जाए तो इसमें चिंगारी पैदा होकर इसमें ब्लास्ट हो सकती है। तो इसके लिए स्प्रिंग को स्ट्राइकर लीवर में बांध दिया जाता है, यानी स्ट्राइकर लीवर अंदर में स्प्रिंग के साथ जुड़ा हुआ रहता है। जैसे ही स्ट्राइकर लीवर को खींचा जाता है तो नीचे गिर जाता है, इसलिए इसे लॉक करने के लिए एक सेफ्टी पिन लगा दिया जाता है। जब तक सेफ्टी पिन रहता है तब तक इसे खोल नहीं सकते, यानी सेफ्टी पिन इसे लॉक करके रखते हैं। ग्रेनेड पर स्ट्राइकर लीवर भी रहता है जो स्प्रिंग को ऊपर की ओर खींच कर रखता है, यानी अगर स्प्रिंग लीवर से हट जाए तो स्प्रिंग नीचे गिर जाएगा जिसमें चिंगारी पैदा होगी और ग्रेनाइट ब्लास्ट हो जाएगी। ग्रेनेड की स्ट्राइकर लीवर के निचले भाग को काफ़ी नुकीला बनाया जाता है ताकि नीचे आने पर आग पैदा हो, और उसके ठीक नीचे ही चिंगारी होने वाला पदार्थ लगाया जाता है जिसे प्रिकॉशन कैप कहते हैं। इसके ठीक नीचे केमिकल डिले लगाया जाता है जो एक प्रकार की फ्यूल होता है। इसे जलने में थोड़ा सा समय लगता है, ऐसा इसलिए लगाया जाता है ताकि फेंकने वाला के पास ही वो ना फट जाए, इसलिए केमिकल डिले दिया जाता है। वो जलने में 4 सेकंड का समय लगता है और इस प्रक्रिया को कंप्लीट होने में 6 सेकंड का समय लगता है, और इस हिस्से को डेटोनेटर कहा जाता है। डेटोनेटर एक डिवाइस होता है जो एक बड़े से बड़े बम को एक छोटा सा विस्फोटक में उत्पन्न करता है ताकि वो ब्लास्ट होता है। तब वो खाली जगह जो अमोनियम नाइट्रेट से भरा हुआ रहता है पूरी तरह ब्लास्ट हो जाता है। ग्रेनेड जहाँ पर ब्लास्ट होता है यानी 5 मीटर एरिया के अंदर कोई बच नहीं पाता और उसे ब्लास्ट जोन कहता है। ब्लास्ट जोन बहुत ही खतरनाक होता है और सेंटर पॉइंट से 10 मीटर एरिया में अगर कोई रहता है तो वो जख्मी कर देता है, यानी कास्ट आयरन पूरी तरह बिखर जाती है, सभी को जख्मी कर देता है। इस प्रक्रिया में 6 सेकंड की समय लगता है। 6 सेकंड की समस्या को ख़त्म करने के लिए एक और ग्रेनेड का आविष्कार किया गया जिसे इम्पैक्ट ग्रेनेड कहा जाता है। ये समय के हिसाब से ब्लास्ट नहीं होता है, अगर इसमें कोई झटका दिया जाए तो वो ब्लास्ट हो जाता है। ये हाथ से आप आसानी से नहीं कर सकते, इसके लिए आपको ग्रेनेड लॉन्चर का उपयोग करने होते हैं, किया जाता है, जिसमें लोड करके ग्रेनेड को लॉन्च किया जाता है। आज के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि और अच्छा वीडियो आपको मिल पाए। धन्यवाद।